This video is only for entertainment purpose. Please don't take it seriously. अक्षु कार्तिक और नायरा की बेटी थी। वो भी बहुत छोटी सी बच्ची थी। अक्षु की मां नायरा की मौत बहुत पहले ही पहाड़ी से गिरने के कारण हो चुकी थी, जिसके कारण उसका पिता कार्तिक बहुत दुखी रहा करता था। कार्तिक नायरा की याद में हमेशा खोया रहता, क्योंकि वो नायरा की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उधर कार्तिक को दुखी होने के कारण वो अपनी बेटी अक्षु का ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अक्षु भी अब बड़ी हो रही थी। वो जब भी दूसरे बच्चों की माँ को देखती तो हमेशा अपने पापा से पूछती कि उसकी माँ कहाँ है। कार्तिक उसे कोई जवाब नहीं दे पाता था। तभी कार्तिक एक दिन देखता है कि नायरा जैसी दिखने वाली हूबहू एक लड़की सड़क पर फूल बेच रही होती है। वो जाकर उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम सीरत बताती है। अक्षु को उसकी माँ की कमी पूरी करने के लिए वो सीरत से शादी कर लेता है, ये सोचकर कि वो अक्षु का ख्याल रखेगी। पर वो जैसे ही अक्षु की सौतेली माँ बनती है, वो अक्षु को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अब अक्षु पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि सीरत उसे बहुत दुख देती थी। यह सब देखकर अक्षु की असली माँ नायरा से रहा ही नहीं गया, जिसके कारण नायरा की आत्मा अपनी बेटी अक्षु के पास गई और उसे बहुत प्यार किया। उसने सीरत को सबक सिखाने की सोची। एक दिन जब सीरत अक्षु को मारने आ रही थी, तभी नायरा की आत्मा अक्षु के शरीर में घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। अब अक्षु एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, क्योंकि मरी हुई नायरा की आत्मा अक्षु के शरीर में घुस गई थी। अक्षु को चुड़ैल के जैसा हंसता देखकर सीरत बहुत डर गई और वो कार्तिक के घर से भाग गई और भागकर उसने अपनी जान बचाई और लौटकर कभी वापस नहीं आई। इस तरह सौतेली माँ सीरत से नायरा ने अपनी बेटी अक्षु को बचा लिया। कार्तिक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीरत भले ही नायरा जैसी दिखती थी, पर उसका व्यवहार नायरा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अगर कोई एक जैसा दिखे तो भी बिना सोचे समझे कभी भी उसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने आया हो। आप सब ने हमारी कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।